नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसी के चलते हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का रुझान। इस रुझान में हम जानने वाले हैं आखिर कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। क्या आपके बार बन पाएगी भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार या बन पाएगी कांग्रेस गठबंधन आरजेडी की सरकार। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बना सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर कौन सी पार्टी बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान पटना जिले की। तो राजस्थान पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। राजस्थानी पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई भी सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। भोजपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यानी कि दोनों की टक्कर यहाँ पर बराबर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन
आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी यहां पर कोई सीट नहीं। खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहां पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ हम बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। मधेपुरा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। बेगूसराय जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों का ताजा और एग्जिट पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 39 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 34 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 3 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है आखिर कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सिवान जिले की। तो सिवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वैशाली जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के
खाते में एक विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहां पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नवादा जिले की। तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई भी सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर नवादा जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं भागलपुर जिले की। तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। भागलपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई जिले की। तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की। तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बांका जिले की। तो बांका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों चलिए बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले की। तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 0 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी को यहाँ पर भी काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 182 सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 82 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 86 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं औरैया जिले की। तो औरैया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अररिया जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं किशनगंज जिले की। तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप
देख सकते हैं कि किशनगंज जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की, तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। अरवल जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की, तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में यहाँ 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सारण जिले की, तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं शेखपुरा जिले की, तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। शेखपुरा जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की, तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा की 11 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पूर्णिया जिले की, तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों चलिए बात करते हैं बक्सर जिले की, तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। बक्सर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की, तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। दोस्तों चलिए बात करते हैं लखीसराय जिले की, तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में यहाँ 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लखीसराय जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अरवल जिले की, तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और जन स्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और एग्जिट पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 99 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 123 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जन स्वराज पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में भी 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली
वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके।